अनुशासन इनका कोई भी किसी भी पार्टी में करे और अगर उसको रखा जाए तो फिर उसका नतीजा ये होता है कि पार्टी खत्म हो जाती है। संगठन में अब की बार प्रदेश को 3 भागों में बन रहा है, 3 जोन बना दिए। एक जोन हिसार का है, एक गुड़गांव का है और एक अम्बाड़ा का। इसमें 7 जिले हैं, 7 जिले अम्बाड़ा में है और 8 जिले जो हैं वो गुड़गांव में है। और जो नए लोग जिनको नई जिम्मेवारियां सौंपी है उनके आगे क्या जिम्मेवारी है, इसके लिए अपना प्रशिक्षण शिविर लगाए हैं। उनको उनकी जिम्मेवारियां से अवगत कराया जा रहा है। उसके अलावा हमारे 17 सेल हैं, यूथ का है, वुमेन का है, एससी का है, स्पोर्ट्स का है। इस तरह से अलग अलग 17 सेल बने, उनके भी सारों के संयोजक आए हुए। उनकी भी ये जिम्मेवारी है कि वो सब जगह जाएं, जा करके केवल हल्के के सत्र तक नहीं, उसको जोन के सत्र तक लेकर के जाए। हम 3-3 गांव के 10 बूथ के एक एक जोन बनाएंगे। उसके बारे में आज इनको सबको जानकारी दी जाएगी, कैसे संगठन को आगे लेकर के जाना है, संगठन में किसकी क्या क्या जिम्मेवारी है, उस सबके लिए ये शिविर लगा हुआ है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में जब वो प्रेसिडेंट बने पहली दफा, तब उन्होंने संगठन खड़ा किया था और हमारी पार्टी का जो संगठन था, पूरे देश में इस बात को लेकर के चर्चा थी कि अगर देश में किसी राजनीतिक दल का बूथ के स्तर तक का संगठन है तो उस पार्टी का नाम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। पिछले कुछ दिनों से हालात इस किस्म के रहे कि पार्टी में बिखराव हुआ। अब हम नए सिरे से फिर से पार्टी को बूथ के स्तर से ले जाकर के खड़ा करें और हमें उम्मीद है कि हमारे पदाधिकारी है जिनको जिम्मेवारियां दी गई है वो इस जिम्मेवारी को बहुत अच्छे ढंग से निभाने का काम करें। आज प्रदेश के अंदर विपक्ष नाम की चीज नहीं है। अगर प्रदेश में विपक्ष मजबूत हो तो फिर सरकार कोई भी फैसला लेगी उससे पहले उसको सोचना पड़ेगा। विपक्ष नहीं है, कमजोर है, इसलिए बिजली के बिल बढ़ा दिए। विपक्ष कमजोर था तो हमारे हिस्से का पानी पंजाब ने रोक दिया। आज विपक्ष कमजोर है, उसकी वजह से गरीब आदमी को जो सरसों का तेल 40 रुपए में 2 लीटर मिला करता था, उसके दाम बढ़ा दिए, 100 रुपए कर दिए। जो अपने आप को विपक्ष में मजबूत आधार की पार्टी मानते हैं कांग्रेस, वो तो चुप है। कांग्रेस की तरफ से किसी का कोई एक भी लीडर का बयान नहीं आया। कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि हम सरकार को या तो ये बड़े रेट वापस ले, नहीं लेंगे तो हम सड़कों पे आएंगे, मजबूर करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। हरियाणा प्रदेश चौधरी देवीलाल का लगाया पौधा है। हमारी एक अकेली पार्टी है जो जब भी सरकार को इस किस्म के निर्णय लेती है तो उस लड़ाई को लड़ने का काम करती है, जनता के साथ न्याय करवाती है। पानी के मुद्दे पे हम लड़े और हमने बाकायदा तौर पे पंजाब की सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि 25 तारीख तक या तो पानी दो, नहीं दोगे तो हम रास्ते बंद कर देंगे। नतीजा ये हुआ कि 23 को पानी छोड़ दिया। अब हमने बिजली के मामले में फिर पंचकूला में जाकर के चीफ मिनिस्टर के नाम मेमोरेंडम दिया है। सरकार उसके ऊपर विचार कर रही है। अगर नहीं जल्दी फैसला लेगी सरकार वापसी का, तो फिर हम उसके लिए भी हमें तो सड़कों पर उतरना पड़ेगा, तो लोगों की लड़ाई लड़ेंगे गरीब आदमी के साथ। कहाँ तो बीपीएल के नाम पे गरीब की मदद करने की बात की जा रही है, कहाँ बीपीएल के नाम पे लूटा जा रहा है।
ये सारा का सारा तब है जब विपक्ष कमजोर है, विपक्ष सत्ता पक्ष के हाथों में खेल रहा है। हुड्डा पूर्ण रूप से भाजपा के एजेंट के रूप में काम करते हैं। आज उसी का नतीजा है कि आम आदमी परेशान है, खाद नहीं है, बीज नहीं है, डीजल की दिक्कत है। ये सारी चीजें तब होती है जब मजबूत विपक्ष ना हो। इसलिए हम अपने साथियों को कह रहे हैं कि पहले संगठन मजबूत करो। जब संगठन हमारा मजबूत होगा तो फिर सरकार की हिम्मत नहीं पड़ेगी, चाहे हमारे सदस्य कम है विधानसभा में, लेकिन संगठन अगर हमारा सही होगा तो फिर हम सरकार को इस तरह के निर्णय नहीं लेने देंगे। फिर हम लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, सरकार को मजबूत। हरियाणा में पदयात्रा आपने की, पदयात्रा के समय बहुत सारे पार्टी छोड़कर गए थे, वो पार्टी में शामिल हुए। क्या लगता है कि अब जो आपने एक तरह से नई दिशा देने की कोशिश की, लगता है जो कार्यकर्ता छोड़कर गए थे एक बार फिर से जो बच गए थे वो वापस आएंगे? बहुत सारे लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि 25 सितंबर को चौबे साहब का जब जन्मदिन होगा उस दिन बहुत बड़ी संख्या में लोग पार्टी में शामिल होंगे। आप ये मान के चलो कि जो लोग हमें छोड़ करके गए थे उनको बहकाया गया था, उनमें गलतफहमियां पैदा की गई थी। जो उनको लेकर के गए थे आज वो लोग हाशिए पे है। जो ये क्या करते थे कि हमारा 17% वोट है, आज माइनस पे खड़े। जो कहते थे हमने अपने बलबूते पे 10 एमएलए बनाए हैं, आज एक की भी जमानत नहीं बची हुई, सबकी जमानत जब्त हो गई। कई तो हजारों से भी कम रह गए थे बेचारे। उनका राजनीतिक भविष्य खत्म है। अब लोगों का भरोसा केवल और केवल, क्योंकि कांग्रेस आज आम आदमी नहीं, कोई भी चार आदमी कहीं बैठे आपस में राजनीतिक चर्चा करते हैं तो पूर्ण रूप से एक ही बात करते हैं कि भाजपा को हम सत्ता से बाहर देखना चाहते थे। इस भाजपा को सत्ता में ले आने वाला कोई और नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उसका लड़का है। उसने टिकटों का गलत वितरण किया और एक एक हल्के में 20-20 कैंडिडेट बना दिए। जब किसी एक को टिकट मिलेगी तो 19 खिलाफ हो जाएंगे, एक नहीं हो जाएंगे। उसी का नतीजा है कि डिसिप्लिन नहीं था संगठन में और उसकी वजह से कांग्रेस हाशिए पे आ गई। आज कांग्रेस भी हाशिए पे है। कांग्रेस ही खुद कहते हैं कि हुड्डा के छोरे ने हरियाणा का नाश कर दिया। अब सबकी निगाह इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे है। बहुत लोग जुड़ेंगे और केवल जुड़ेंगे नहीं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम अपने संगठन के बलबूते पे भाजपा को सत्ता से बाहर करें। सर, कांग्रेस पार्टी भी अब संगठन का विस्तार कर रही है। पिछले 11 साल से हुड्डा और शैलजा की गुटबाजी आपस में, क्या लगता है कि ये जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर पाएंगे ऐसे? राहुल गांधी डेडलाइन दे के आया था 30 तारीख चंडीगढ़ में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया था और पूरे मीडिया में ये बात आई थी कि अब तो संगठन बढ़ेगा। आज 5 तारीख होगी, अब तक तो नहीं बन पाए। आप ये देखो, पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को जिले के प्रधान बनाने के लिए दखल करना पड़ता है और वो बना नहीं पाते, तो दिवाला पिट गया कि नहीं पिट गया उस राजनीतिक नेता नहीं बना सके। आज तक विपक्ष का नेता नहीं बना सके। ये कमजोरी है, कमी है। राहुल गांधी ने खुद ये कहा मीटिंग में कि कुछ लोग ऐसे मेरी पार्टी में है जो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के हाथों में खेलते हैं। जब आप ये बात मीटिंग में कह रहे हो तो आप उनको निकालते क्यों नहीं? इसका मतलब आप भी कमजोर हो, उनके आगे मजबूर हो कहीं ना कहीं। हमारी पार्टी का कोई भी लीडर, चाहे वो कोई भी है, अगर वो कल को जाकर के भाजपा से हाथ मिलाए, अंदर खाने मदद करे,
तो हम तो 1 मिनट नहीं लगाएंगे। अनुशासनहीनता कोई भी किसी भी पार्टी में करे और अगर उसको रखा जाए तो फिर उसका नतीजा ये होता है कि वो पार्टी खत्म हो जाती है। इसीलिए कांग्रेस खत्म हो जाएगी। सरबाला साहब, जिस तरीके से बिहार से अधिकारियों को हरियाणा लाया जा रहा है, कैसे? आप ये मान के चलो कि सरकार नहीं है, अफसरशाही हावी है। डेपुटेशन पे कभी तहसीलदार आए हैं कि आईएएस तो हमने सुना आए हैं, आईपीएस आए हैं, सेंटर से भी लाए जाते हैं, दूसरी स्टेटों से भी लाए जाते हैं, लेकिन ये पहली दफा है कि नायब तहसीलदार जैसी छोटी पोस्ट का व्यक्ति भी डेपुटेशन पे आएगा। तो इसका मतलब हरियाणा के जो अधिकारी हैं वो क्या करेंगे? आपको उन पे क्यों नहीं भरोसा? आपको अपने अधिकारियों पे भरोसा होना चाहिए। अगर कोई कर्मचारी सही ढंग से काम नहीं करता उसके खिलाफ सख्त एक्शन हो। सर, जैसे लोगों से बात होती है ओवैसी के बारे में, कहते हैं बातों की धनी है, जो बोल देते हैं करते हैं और सारी चीज लोग मानते भी हैं। आप लेकिन बताओ। जहाँ ऐसी कमी है कि जो नहीं, सत्ता पहले में पहले आप बताओ, आप मानते हो कि नहीं मानते हो? जो लोग कहते हैं, लोग नहीं, आप मानते हो कि नहीं मानते इस बात को? बातों की तो धनी आप भी मानते हो? सर, आपने कानून व्यवस्था को लेकर एक बयान दिया था कि मुझे एक दिन का सीएम अगर बना दिया जाए तो हरियाणा में सारे बदमाश मैं खत्म कर दूंगा। तो क्या बदमाश के साथ जो बदमाशों को संरक्षण देने वाले हैं वो भी भाग जाएंगे, वो भी नहीं बचेंगे। आपके इस बात पर बहुत सारे लोगों का बयान भी लगातार सामने आ रहा है। फिल्मी डायलॉग बताया गया आपके इस बयान में। चलो, वो कुछ मेरे ज्यादा हमदर्द हैं। हैं? दिग्विजय चौटाला के दिग्विजय चौटाला जी ने चलो, सरकार के जो अंदर जान पहचान ज्यादा होगी इसलिए मैंने बताया, कुछ लोग हाशिए पे आए हुए, वो क्लाउड में कुछ भी बोल सकते हैं। सर, तलवंडी का धरना था, आपने विधानसभा में आवाज उठाई, अभी भी वो 2 किलोमीटर के रास्ता है, अभी तक वो बन नहीं पाया है। कहाँ पे? तलवंडी एयरपोर्ट के बीच में जो रास्ता बनाया तलवंडी नाला की तरफ। वो आप ये पूछ के देखो तलवंडी के लोगों से, मेरी वजह से ही उनको सारी सुविधाएं मिली। मैंने ही सरकार की गर्दन पे पैर रखा था, मैंने सच्चाई उजागर करी थी, उसी का नतीजा है कि आज उनको रास्ता मिला। 2 किलोमीटर का रास्ता रह रहा है सर अभी। 2 किलोमीटर, हालांकि मुख्यमंत्री कोई नहीं, आपने याद करा दी। अब की बार मैं हमारे दोनों एमएलए को कहूंगा, उस इश्यू को जरूर उठाएंगे। जी, संगठन मजबूत करने की आप बात कर रहे हैं, बीजेपी के सामने कांग्रेस भी संगठन मजबूत नहीं कर पा रही है, जनता का विश्वास अरे तुम किस बीजेपी की बात करते हो? हमने बीजेपी को इन हालात में देखा है जब केवल मात्र 2 मेंबर पार्लियामेंट होते। आप तो तब मेरे ख्याल कहीं इस लेखनी में नजर भी नहीं आते हो। हमने ये कोई जरूरी नहीं है कि किस राजनीतिक का कब भविष्य बन जाए। बीजेपी हमारे दरवाजे पे 24 घंटे खड़ी रहती थी, हम 2-2 3-3 को टिकट दिया करते थे अपनी पार्टी के साथ मिलाकर। हमने 6-6 लोगों को भी उनको ऊपर एडजस्ट किया हुआ है। कौन सी बीजेपी की बात करते हो? लुटेरों का गिरोह है, देश को लूट के खा रहा है। बीजेपी को लेकर कहा जा रहा है कि रीजनल पार्टी को खत्म करने में हाँ, लगे हुए हैं वो इस काम में, लेकिन कोई भी कितना भी प्रयास करे, इस देश से रीजनल पार्टियां खत्म नहीं हो सकती। आज भी रीजनल पार्टियों की सबसे ज्यादा स्टेट्स में गवर्नमेंट है। आज भी आप ये मान के चलो, चाहे विपक्ष है चाहे सत्ता पक्ष है, वो रीजनल पार्टियों की वजह से ही, सत्ता पक्ष है तो भी रीजनल पार्टियों की वजह से सत्ता में है, और विपक्ष का नेता आज अगर कोई है तो वो भी विपक्ष की रीजनल पार्टियों के नेताओं की वजह से है। तो जेजेपी भी अपने आप को मजबूत बनाने के लिए लगी हुई है, युवा जोड़ो आंदोलन। आप भी एक संगठन बनाओ, ठीक है? चौटाला साहब, एचएयू का मामला लंबा चला, आप भी आए, आपके सभी विधायक भी हैं? एचएयू का जो मामला चला तो सरकार ने बात मानी लेकिन किसी को नहीं हटाया। मैंने पहले दिन ये बात कही थी, आप जैसे प्रेस के साथियों ने चंडीगढ़ मेरे से बात करी थी। मैंने कहा ये मनोहर लाल खट्टर का सबसे निजी आदमी है, चीफ मिनिस्टर हट सकता है, वीसी नहीं हटेगा। और वही बात हुई है। केवल आश्वासन दिया गया कि हम इसके खिलाफ इंक्वायरी बैठाएंगे, कोई इंक्वायरी नहीं होगी। ये स्टूडेंट के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है।
कल ब्रिजभूषण शरण सिंह को बुलाया है कार्यक्रम में। कोई और नई बात करो यार, छोड़ो इन कहाँ किन लोगों की बात कर रहे हो हैं? पंचायती विरोध कर रही है। अब कौन किसका विरोध करे, इन चीजों का मेरे से क्या संबंध है? कोई मेरी राजनीतिक पार्टी की बात करो, कोई प्रदेश की राजनीतिक चर्चाएं करो, महंगाई की करो, भ्रष्टाचार की करो, कानून व्यवस्था की करो। सर संगठन को लेकर हरियाणा प्रदेश है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, दुनिया आ जाएगी, इसका किससे क्या बात है? संगठन को लेकर आप आगे किस तरह की तैयारियां करने वाले हैं, उसको लेकर के क्या प्रारूप आपने तैयार किया है? मैंने आपको बताया कि हम बूथ के स्तर पर संगठन को खड़ा करेंगे और एक बूथ के ऊपर हमारे 17 सालों के 17 प्रतिनिधि होंगे, उसके अलावा जनरल के अलग से होंगे और 17 वो होंगे। जो जनता आप लोगों को बहुत चाहती है, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे तो इस वक्त है। मेरा एक ही संदेश है प्रदेश के लोगों को, मैं अपनी एक नई ऐप बनाने जा रहा हूं और प्रदेश की जनता से आग्रह करूंगा कि उनको कहीं भी किसी भी काम में दिक्कत आए, चाहे वो इरिगेशन का है, चाहे कोई इलेक्ट्रिसिटी का है, पब्लिक हेल्थ का है, रेवेन्यू का है, कोई भी अधिकारी से किसी भी तरह की परेशानी है, छोटे से लेकर के ऊपर तक, वो मुझे उस ऐप में अपना लिख करके भेजे, मैं उसकी लड़ाई चीफ सेक्रेटरी तक लड़ूंगा। वो आ जाएगा, जल्दी आएगा। कब तक आने की अनुमान है सर ये ऐप? बस जल्दी है, मैंने अपनी टीम की ड्यूटी लगा रखी है, जब उसको पूरा कर देंगे कायदा तौर पर लॉन्च करेंगे, आपको पता लगेगा।